मोदी जी को लेकर उनके फॉलोअर्स इतने प्रोटेक्टिव हैं कि मोदी के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो मोदी का कोई ना कोई समर्थक आपके खिलाफ केस करवा सकता है। लेकिन कभी आपने एक बात नोट की, आज तक मोदी को झूठा बोलने पर किसी ने केस नहीं करवाया। पता है क्यों? क्योंकि केस करवाने वाले को पता है वो पक्का हारेगा। मोदी से याद आया, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासभा कल्याण समिति अर्थात ऑल इंडिया इंटरनेशनल बैकवर्ड क्लास ओबीसी वेलफेयर कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मोदी जी ने डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी के बयानों से आहत होकर उनके खिलाफ यूके में केस करने की धमकी दी है। लो कर लो बात, क्या गजब अमृतकाल चल रहा है। चोर को चोर बोलना भी पाप हो गया है। हेलो मोदी जी, क्या आपने देश में कलयुग खत्म करके सतयुग लागू कर दिया क्या? ललित मोदी राहुल गांधी पर केस कर रहा है। राहुल गांधी भी लाइक, अबे तू केस करके मेरा उखाड़ भी क्या लेगा? तेरा फूफा पहलाता है सस्पेंडेड आंडा है। चोरों को चोर कहने पर केस हो रहे हैं। देश के भगोड़े विदेश में बैठकर देश के नेताओं को धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाई जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में चोरों के मोर्चे बनेंगे, रेपिस्ट की यूनियन बनेगी, हत्यारों की कमेटियां बनेगी और भ्रष्टाचारियों की पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। अच्छा, बन चुकी है वो वॉशिंग मशीन वाली। जी हां, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, खद्दर की लंगोटी, सोने का पीकदान, मिल गया मिल गया मिल गया, देश से भ्रष्टाचार मिटाने का समाधान। तो साहिबान, आपको करना बस इतना है, एक मोदी का, एक शाह का और एक अडानी का और थोड़ा सा स्मृति ईरानी का एक घोल तैयार करना है, उसको अपने चेहरे पर मलना है। चेहरा चमक उठेगा दोस्तों, भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं दिखेगा दोस्तों। देखिए, इसे आप अपने घर में बनाएंगे तो मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन हमारी बात मानिए तो मेहनत भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। नोट कीजिए हमारे ये बोल, नजदीकी बीजेपी दफ्तर में कीजिए कॉल, आपको मुफ्त मिलेगा भ्रष्टाचार के दाग मिटाने वाला ये घोल। 2011-12 का दौर याद कीजिए। वो एक ऐसा दौर था जब मनमोहन सरकार के ऊपर एक के बाद एक घोटालों के आरोप लगाए जा रहे थे। बेशक उनमें से आज तक एक भी घोटाला सच साबित नहीं हुआ हो, लेकिन वो ऐसा दौर था जब अंजना ओम कश्यप सरकार से सवाल पूछ सकती थी, दीपक चौरसिया अन्ना आंदोलन की रिपोर्टिंग कर सकता था, बॉलीवुड एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट कर सकता था और सुधीर चौधरी 100 करोड़ रुपए की दलाली कर सकता था। उसके बाद आया 2014, मोदी जी आए। मोदी जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। उसके बाद एक दिन खबर आती थी कि फलाने नेता के यहां ईडी और सीबीआई पहुंची है, छापेमारी हुई है। और कुछ दिनों के बाद खबर आती थी कि फलाने नेता ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी जिन नेताओं को बीजेपी भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरा बोल रही थी, उन्होंने बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाई और वो पाक साफ हो गए। ये सब देखकर मोदी भक्तों की आंखें खुलने ही वाली थी कि उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि मोदी जी भगवान शंकर की तरह हैं, सारा विष खुद ही पी रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। कई नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी एक्शन लेती है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कार्रवाई रुक जाती है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर होती है वहां ईडी, सीबीआई और आईटी को एक्टिव कर दिया जाता है, कुछ नेताओं को डराया जाता है, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जब कुछ गलत नहीं किया तो नेताओं को डरने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एजेंसियां आपको फंसाने की ठान लेती है ना, तो गोलगप्पे में एक्स्ट्रा पानी डलवाने के मामले में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपकी यूट्यूब और फेसबुक की इनकम को भी फॉरेन फंडिंग साबित किया जा सकता है। ये मेरे लिए था। विपक्ष ने बाकायदा एक लंबी लिस्ट जारी की है कि कैसे बीजेपी में आते ही इन नेताओं के ऊपर एजेंसियों की कार्रवाई रुक गई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा जी से जो अंतिम बार सीबीआई की पूछताछ हुई थी वो हुई थी 27 नवंबर 2014 को, और उसके बाद अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की। शुभेंदु पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने के भी आरोप लगे। इसकी जांच ईडी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आए तो उन्हें बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। नारायण राणे महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उनके ऊपर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर के आरोप लगाए थे। सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्ने के एक दस्तावेज की रिपोर्ट भी सौंपी थी। सोमैया ने ईडी को पत्र लिखा था कि राणे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अपने काले धन को सफेद बना रहे हैं। ये देखकर
बीजेपी को इतना गुस्सा आया कि 2019 में ईरानी को बीजेपी ज्वाइन करवाकर केंद्र में मंत्री बना दिया। बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया था। उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद बीजेपी को अकल आई, मोदी जी ने येदियुरप्पा की घर वापसी करवाई और 2016 में सीबीआई कोर्ट ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, मुकुल रॉय, बुक्कल नवाब, सुखराम समेत दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिन नेताओं के ऊपर पहले अलग अलग केस चल रहे थे, बाद में उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई जब उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बारे में बीजेपी का यह कहना है कि इन नेताओं के खिलाफ मामले पुराने हैं, जो बीत गई सो बात गई, कानून अपना काम करेगा। बीजेपी अपना काम कर रही है।